हमास ने इसराइल पर 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागे हैं। इसमें कई इमारतें ध्वस्त हो गई हैं और लगभग 600 लोग मरे गए हैं। वीडियो को देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हमला कितना भयानक था। एक इमारत को बनने में कई साल लगते हैं, लेकिन इन हमलों में कई बड़ी बड़ी इमारतें नष्ट हो गई हैं। जो लोग इन इमारतों के अंदर होंगे या इसके आसपास होंगे, उनका क्या हाल हुआ होगा। ये इजरायल पर हमास द्वारा अब तक किया गया सबसे भयानक हमला है। हमले से तिलमिलाया इसराइल ने कहा कि वह युद्ध के लिए तैयार है। ताजा हमलों के बाद इसराइल में मानवीय संकट बढ़ने की आशंका है। अब तक 600 लोगों की मौत हुई है। इस्राएली राजदूत ने भी बयान जारी किया है। हमास के दनादन रॉकेट हमलों से भड़के इसराइल ने कहा है कि वह युद्ध के लिए तैयार है। रिपोर्ट्स के अनुसार हमास ने इसराइल पर गाजा से हमले किए। हमला कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी से होता है कि केवल 20 मिनट की अवधि में 5000 रॉकेट दागे गए। हमले के संबंध में आई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हमास की सशस्त्र शाखा ने घोषणा की कि उसने ऑपरेशन अलक्सा फ्लड शुरू कर दिया है। 20 मिनट में 5000 से अधिक रॉकेट हमले। शनिवार को हुए हमलों के बारे में हमास ने कहा, उसने 20 मिनट के पहले हमले में 5000 से अधिक रॉकेट दागे हैं। इसराइल ने युद्ध के लिए तैयार होने की बात कही और कहा कि हमास को अपने कार्यों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। रॉकेट हमलों के बाद राजदूत का बयान। दनादन हमलों के बाद संकट गहराने की आशंका के बीच भारत में इसराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने ट्वीट किया, यहूदी छुट्टियों के दौरान इसराइल पर गाजा से हमला हो रहा है। रॉकेट और हमास आतंकवादियों की जमीनी घुसपैठ भी हुई है। उन्होंने कहा कि हालात सामान्य नहीं हैं, लेकिन इसराइल जीतेगा और संकट को पीछे छोड़ने में सफल रहेगा। टकराव बढ़ने की आशंका। आतंकी बोले, अभी तो पहला ही हमला। खबरों के अनुसार हमलों में व्यापक जानमाल के नुकसान की पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन इसराइल ने अवरुद्ध गाजा पट्टी से हुए रॉकेट हमले के बाद युद्ध की स्थिति घोषित कर दी है। तनाव और टकराव बढ़ने की आशंका है क्योंकि फिलिस्तीन के हमास आतंकवादियों ने कहा कि यह उनका पहला हमला है। इस्राएली सेना की जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि इस्राएल में उत्सव की छुट्टियों की सुबह 5000 से अधिक रॉकेट उड़े। हमला कितना भयावह था, इसका अंदाजा इसी बात से होता है कि देश भर में धमाकों की तेज आवाजें सुनी गई। हमलों के बाद इस्राएल ने पलटवार किया है। सेना ने अपनी कार्रवाई को ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड नाम दिया है। बंधक बनाए गए इस्राएली सैनिक और नागरिक। मीडिया रिपोर्ट्स में 35 इस्राएली सैनिकों के बंधक बनाए जाने की भी सूचना है। हमास के आक्रामक तेवरों को देखते हुए इस्राएली सेना ने गाजा पट्टी पर कई हवाई हमले किए हैं, जिसमें हमास को भी काफी नुकसान हुआ है। खबरों के अनुसार 35 इस्राएली सैनिकों के अलावा कई नागरिकों को भी बंधक बनाया गया है।